यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी करें सीटेट की, हम अपनी प्रिपरेशन करें, जिसमें हम जो ओल्ड पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये पेपर हमारा पेपर 2 है। 6 to 8 एसएसटी का पेपर हम कर रहे हैं। ये पेपर आपका है जो फरवरी में 2015 में आपका पेपर हुआ था। तो फर्स्ट जो सेक्शन है इसमें आपका है कि बाल विकास, सीडीपी आपका आता है, 30 मार्क्स का आपका है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है क्या। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपकी कक्षा, जो आपकी कक्षा है, तो आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा कथन होगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि कक्षा जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इसे विश्वास की तरफ ले जाती है कि कौन सा कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक अध्यापिका, क्वेश्चन थर्ड में क्या पूछा गया है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है। इस संदर्भ में वह करेगी। तो इस संदर्भ में वो क्या करेगी, तो अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौन सी स्टेटमेंट है जो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए कि प्रश्न अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता जो है उसकी दिशा में बढ़ते हैं, डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। तो एक विशेषता कौन सी है कि धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। तो जो क्षमता है उसको पोषित कौन करेगी, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होगा, यह आता है कि बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो अनुकूलन की प्रक्रियाएं के द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है कि पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसकी उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो किसको जिम्मेदार ठहराया है, वो हो जाएगा कि विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट कर ना सके। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, जो सोशलाइजेशन है वो एक प्रक्रिया है। तो कैसा होता है कि मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकती है, वो करेगी आपकी कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िवादिताएं झलकती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो एक जो प्रमुख यानी मेनली जो आलोचना होती है वो क्या होगी कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से में सार प्रस्तुत करता है। तो वो है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है। तो कौन सहायता यहाँ पर करेगी? सहायता है कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान मौका देने तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसकी एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या है कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 18 कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। तो एक जो अध्यापिका होती है वो क्या करेगी? वो करेगी कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत है? तो किससे सेटिस्फाई हो गए ये आपसे पूछा गया है। तो किससे सेटिस्फाई है कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, वो होगा अंतर्वैयक्तिक। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो बाल विकास का एक जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो कौन सा है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से गठित होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि वाइगोत्स्की तथा प्याजे की जो वाइगोत्स्की है तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। तो एक प्रमुख विभिन्नता क्या है? तो विभिन्नता आती है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। तो उपयुक्त कौन सा है कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकासों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत है? तो किससे सेटिस्फाई है ये इसमें पूछा गया है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आता है इसमें कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि तो मूलाधार क्या है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा? तो देखा जाएगा कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि तो विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है कि इन कथनों में से आपसे पूछा गया है कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट आपको दी गई है, इनमें से आप किससे सहमत है। तो एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है 30 क्वेश्चन कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है, तो किस पर डिपेंड आपका करेगा कि बच्चे के निष्पादन का स्तर। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका सेक्शन यानी सब्जेक्ट से जो आपका 60 मार्क्स आपका कवर कराता है सामाजिक विज्ञान। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है, तो किससे बनी होगी? निकिल एवं लोहे से। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है? सुनामी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 33 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता? तो किसको नहीं माना जाएगा? जलाऊ लकड़ी को। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 34 क्वेश्चन है कि 31 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिनों रात बराबर होते हैं, इसका कारण है। तो इसका जो कारण है, रीजन है, वो क्या होगा? तो इसका कारण आता है कि सूर्य की किरणें विषुवत व्रत सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी जो ध्रुव होता है, जो ध्रुव आपका होता है, वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है कि किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है? 6.0 या इससे अधिक पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है? तो बाढ़कृत मैदान। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 37 क्वेश्चन कि बेरिंग जल्द मरुमध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है, तो किसको जोड़ेगा? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है, तो मत्स्य जो पालन है उसे जाना जाता है किस नाम से? पिसिकल्चर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? तो वो हो जाएगा प्रेरीज। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सही उत्तर का यहाँ पर आपको चयन करना होगा। चलिए, इसमें ए है कि सामाजिक विज्ञापन से विज्ञापन है जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करते हैं। बी स्टेटमेंट है सामाजिक विज्ञापन केवल सरकार यानी राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसमें ए स्टेटमेंट सही है और बी आपकी गलत है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन कि जनपद पंचायत के अंतर्गत तो होगा कई ग्राम पंचायतें होती है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आंतरिक कोण क्या है? तो 66 डिग्री यानी 66% आपका डिग्री। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से मानचित्र जो मैप होता है उसका कौन सा एक घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं होगा? प्रतीक। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है कि रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया तथा पुलिस की ओर अधिक अधिकार दिए गए थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो कौन सी शर्त नहीं थी? कि उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे कि वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन है कि गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। तो कौन सा महत्वपूर्ण भाग यहाँ पर था? कि वह स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है? तो कौन सा होगा? सवाना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन कि हेगियोग्राफी संबंधित है। तो हेगियोग्राफी किससे संबंधित है? संत के जीवनी लेखन से। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन की खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? कि ए है कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। बी खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट सही होगी और बी आपकी गलत होगी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? तो कौन सा तथ्य फैक्ट नहीं होगा कि अहोम राज्य
राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन है कि चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए जिसे जाना जाता है, तो इसे किससे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अर्थशास्त्र के नाम से। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। जैसे ए स्टेटमेंट आपको दी गई है कि पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है, और बी है कि अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 54 क्वेश्चन की लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थी, तो कैसी श्रेणी थी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था, तो किस एक का चलन जो है वो प्रारंभ किया गया था, वो आता है तेल चित्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तो वो है कुषाण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लैंग्वेज है वो कौन सी आपकी होगी, फारसी। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है 58 में आपका कि सहायक संधि के अंतर्गत आती है, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया, तो बाध्य कैसे किया, बाध्य या हिंड्रेंस कैसे किया था कि उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी परंतु केवल कंपनी के द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेगी और इसके रख रखाव की खर्चा उन्हें वहन करना होगा, यानी उनका जो उन्हें वहन अपना करना होगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है, तो कौन सा है, भोटिया। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 61 क्वेश्चन है कि कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है, तो किसका होना आवश्यक नहीं है, आंदोलन के समाधान। ऑप्शन ए राइट होगा। तो आंदोलन के समाधान का होना नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्र और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 63 क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, तो किस पर बल देगा कि विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, तो क्या क्या सामाजिक विज्ञान में सोशल स्टडी जो आपका सोशल साइंस है उसमें क्या क्या आपका शामिल होता है, तो पहला इसमें जो शामिल होगा भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि मान लीजिए सपोज आप कर लीजिए, मान लिया आपने कि जो सामाजिक विज्ञान है उसकी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे, तो विभिन्न प्रकार की पूरक जो सामग्री आप प्रदान करेंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन आता है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है, तो कौन कौन से फिल्में उपयोगी होगी, एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है, जो मूल्यांकन होता है, जो इवैल्यूएशन है उसका उद्देश्य है, उसका जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, तो मोटिवेशन आपका होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षित बै अभी पढ़ा रही है, आपके विचार में बै को क्या करना चाहिए, तो बै को क्या करना चाहिए, विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 69 क्वेश्चन है कि कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो किसके द्वारा हम दूर कर सकते हैं, वो है कि सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है, तो कब किया जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं, तो किसमें सहायक होंगे, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे, उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन है कि कक्षा छठी के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत यानी जो स्टार्टिंग है वो एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है, आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यह जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो क्यों अपनाई गई है, तो क्यों अपनाई गई है कि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा तो क्यों इसमें विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की, जो खोज है यानी सर्चिंग डिस्कवरी की भावना को विकसित करना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 74 कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, तो आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन है कि वृत्त आरेख किसके लिए उपयोग है, जो वृत्त आरेख होता है वो किसके लिए उपयोगी होगा, कि समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि सक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है, तो कैसे अनुपयुक्त है, कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संसाधनों पर, जो लोकतांत्रिक जो संसाधन होते हैं तो संसाधनों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है, कि क्या दिखाया जा सकता है, कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषता और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 78 क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, कि तटस्थ और संवेदनशील, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, जो शिक्षक है, जो टीचर है, तो उसका जो प्रयास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि तथ्य मूल्य तथा आदर्शों पर बल देना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, तो जब ही अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहेंगे, तो संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगी, कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों तथा सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, दहेज के लिए महिला को परेशान करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत क्या आएगा, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, जो मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, कि लोगों यानी जनता के द्वारा वो चुने जाते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, तो ग्राम पंचायत का जो वर्क नहीं होता, कार्य नहीं है, वो क्या है, कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो क्या होता है कि जो गठबंधन सरकार से अभिप्राय है कि चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89
कि संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? तो पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90 कि तवा मत्स्य संघ मछुआरे की सहकारी समितियों का एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है किस राज्य में है? तो वो होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट होगा। अब आता है लैंग्वेज का, यानी भाषा फर्स्ट, जो लैंग्वेज हिंदी आपकी है। तो यहाँ पर 91 से लेकर 96 तक जो क्वेश्चन है वो पोएम की जो पंक्ति दी गई है वहीं से आपका बनने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आता है 91 कि काव्यांश में चमकीली सुबह का आशय है। तो चमकीली सुबह का आशय किससे है? कि अंधकार समाप्ति के बाद आशा भरी सुबह। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, कवि को विश्वास है कि कल की सुबह आज से अच्छी होगी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है कि कुंठाओं की टहनी छिन्न भिन्न होगी से तात्पर्य है पूरा निराशा दूर होगी। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन कि चांदनी का विशेषण है। तो चांदनी का विशेषण क्या है? चटकीली। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन है कि दिल के दरवाजे खुल जाएगा का क्या अर्थ है? कि दिलों में सबके प्रति मित्रता रहेगी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन, कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमल। ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका गद्यांश, यानी 97 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से आपको बनने वाले हैं। तो गद्यांश आपको पढ़ना है और गद्यांश से ही आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आगे के। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97 कि हम पृथ्वी की संतान है, हम से तात्पर्य है तो क्या है? कि संसार के सभी लोग। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? कि परि प्लस आवरण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है, हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम पारिस्थितिकी से छेड़छाड़ करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 कि सर्वनाश से उभरा जा सके। उभरा का अर्थ है तो उभरा का अर्थ क्या होगा? बचा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है तो इसका आशय किससे है? सिद्ध करना। ऑप्शन बी से होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन है कि विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन है कि अरण्य संरक्षण का अर्थ है वनों की रक्षा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है कि जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध है किससे? पृथ्वी और पृथ्वी निवासियों में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है कि क्रूर शब्द है तो क्रूर शब्द क्या होता है? विशेषण। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 106 से 120 तक जो क्वेश्चन आपके हैं। तो पहला क्वेश्चन है 106 कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 107 क्वेश्चन है जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे कैसे होते हैं? वे डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसको महत्वपूर्ण मानेंगे? बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की बारीकों को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 110 क्वेश्चन है कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है, हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। क्या जो भाषा है उसको सीखने को प्रभावित कौन करता है? तो प्रभावित जो करेगा यानी शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? तो सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 113 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो सामग्री क्या है? बाल साहित्य। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट 1114 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों को भाषा या भाषाएं तो एक संसाधन है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 116 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है, यानी प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा, और ये सभी, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 117 क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध डैश से है तो किससे होगा, वाई गोत्स किसे, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, किसे लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है व्याकरण की समझ को संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंकना, तो पूर्णतः उचित है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य पक्ष पर बल देने का आशय है कि भाषा प्रयोग पर बल देना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आपका लैंग्वेज सेकंड है इंग्लिश, तो इंग्लिश से क्वेश्चन आपके बनेंगे जिसमें डायरेक्शन है कि 121 से लेके 126 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 121 कि द ट्विलाइट ईयर्स आर व्हेन वन इज, तो राइट आंसर है ओल्ड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन द एल्डरली डू नॉट फील, तो रेस्पेक्टेड, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है व्हाट द एल्डरली डू नॉट लैक इज लोन लाइन्स इन देयर लाइफ्स, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है कि ओनली डैश कैन कीप द ओल्डर यूनाइटेड विद द फैमिली, तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स क्या है, मोस्ट ओल्ड पीपल आर फाइनेंशियली सिक्योर, ऑप्शन बी राइट होगा। 126 क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज सैडन्ड, तो राइट आंसर है ग्रीवेड, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका 127 से लेके 135 तक जो क्वेश्चन है वो आपके पैसेज से बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 127 कि व्हाट इज आयरोनिक अबाउट अवर प्राइड इन अवर साइंटिस्ट, तो राइट आंसर है दे गो अब्रॉड टू मेक अ लिविंग, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स टू अवर बेस्ट साइंटिस्ट, तो दे डोंट गेट रेस्पेक्टेबल जॉब शेयर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 129 क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ हैज द सिचुएशन चेंज्ड इन इंडिया, तो आवर सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 130 कि आवर साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट इवन इफ, तो वी ऑफर देम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 131 क्वेश्चन है द राइटर वांट्स आवर साइंटिस्ट टू, तो बी ऑप्टिमिस्टिक इन देयर एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कि अवर साइंटिस्ट आर रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है द राइटर मेक्स एन अपील टू, तो क्या अपील है कि इसमें द मिडिल एंड लोअर लेवल साइंटिस्ट, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है कि द पहराज ए एट एन एक्सप्लोजिव रेट मीन्स, तो एट अ ग्रेट स्पीड, ऑप्शन डी राइट है। 135 क्वेश्शन है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलिस्ड इज, तो कंट्रोल्ड, ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका कि 136 से 150 तक क्वेश्चन जो आपका है, तो 136 क्वेश्चन है कि स्कैनिंग इज अ रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प्स द लर्नर्स टू डैश फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट, तो राइट आंसर है ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट सॉरी 137 क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टिव विजिट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स, राइट आंसर हो जाएगा ए चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है कि अ फोनेमी इज अ, तो सिंगल साउंड यूनिट, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 139 क्वेश्चन है फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी फॉलोड, तो लॉजिकल सीक्वेंस, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 140 क्वेश्चन डैश इज अ प्री रिक्वेजिट टू लर्निंग अ लैंग्वेज, तो मोटिवेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट 141 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्ट अ लैंग्वेज कैन नॉट बी सब स्टैंडर्ड इट मे बी नॉन स्टैंडर्ड, तो विलियम लेबोव ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, तो स्क्रिप्ट ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन अ टीचर फर्स्ट नीड्स टू, तो यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 144 क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी इजीली सोल्व थ्रू, तो डिक्टेशन, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन की कोग्निटिव कोड अप्रोच फोकस इज मोर ऑन, तो राइट आंसर है ग्राम, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, अ गुड लिसनर कैन, तो करेक्टली रेस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है, डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर है कि फर्डिनेंड डी सोशर, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विच वन इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड, तो एफिशिएंसी, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है 149 क्वेश्चन कि इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर डैश, तो राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग फॉर टेक्स्ट एंड पार्ट्स फॉर डिटेल, ऑप्शन डी राइट है। लास्ट क्वेश्चन है 150 रिकॉर्डिंग स्टैंड फॉर डैश, तो ये हो जाएगा डेसिपेयरिंग द साउंड्स इन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, ऑप्शन ए राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।